हेलो दोस्तों, सिंगला क्लासेस हनुमानगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक है शैक्षिक परिदृश्य की शाब्दी पब्लिकेशन की। दोस्तों, आप सभी को विदित होगा कि राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, जिसमें एक पार्ट शैक्षिक परिदृश्य का है, जिसमें अभी हाल ही में 2 टॉपिक नए जोड़े गए हैं, जिसमें आरटीई और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और बहुत सी पुरानी बुक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये मैटर अपडेटेड नहीं है, लेकिन यह जो बुक है ये बिल्कुल अपडेटेड है और यह बुक आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है। अभी 27 और 28 फरवरी को ही शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होना है। अगर उससे पहले यह बुक आप पढ़ के जाओगे तो यह बहुत ही उपयोगी साबित होगी आपके सिलेक्शन में। लगभग 10 से 15 नंबर का फ़ायदा आपको आराम से इस पुस्तक को पढ़ने से मिल सकता है। और यह बुक एक तरीके से नोट्स के रूप में दी गई है, बहुत मोटी बुक नहीं है, बिल्कुल बारीक सी बुक है ये। और आप यह पढ़कर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो अगर आपने यह वीडियो देखा तो आपको जब एग्ज़ाम हॉल से आप एग्ज़ाम देकर बाहर आओगे तो आपको पता लगेगा कि इस वीडियो की क्या अहमियत थी। तो दोस्तों, यह इस बुक का नवीनतम परिशोधित संस्करण है 2025 का, जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। इसमें शैक्षिक परिदृश्य की बुक है ये। और इस बुक के इसमें जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं आरटी और एनईपी 2020 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। यह शाब्दी पब्लिकेशन सूरतगढ़ की बुक है और इस बुक के लेखक हैं मार्गदर्शक राकेश जांगेड़, लेखक दिनेश कारेल, कालूराम गुज्जर और सहयोगी है तगाराम चौधरी। तो इस बुक का मैं अंदर से रिव्यू करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह बुक आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। यह इस बुक का अंदर से दिया गया है। इसमें लिखा गया कि डाउनलोड द जीके विद राकेश जंगेड़ ऐप। तो इनकी खुद की ऐप भी है। अगर आप इनके कोर्सेज या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इधर दिया गया है प्रकाशक शाब्दी प्रकाशन वसंत विहार सूरतगढ़, हेड ऑफिस सूरतगढ़, नवीन संस्करण 2025 का। तो ये बिल्कुल अपडेटेड बुक है। तो इस बुक का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स है वो अपडेटेड नहीं होती है और विद्यार्थी को उसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है। लेकिन यह बुक आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। इस बुक की कुछ खास बातें, इस पुस्तक को ही क्यों पढ़ें। तो इसमें विशेषताएं बताई गई है कि इस पुस्तक को ही क्यों पढ़ना चाहिए, बाकी पुस्तकें क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। तो पहला फ़ायदा है कि पाठ्यक्रमानुसार संशोधित परिष्कृत अद्यतन सरल सहज रोचक सामग्री है। दूसरा है 3rd ग्रेड मुख्य अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 व 2 के लिए समान रूप से उपयोगी है। तीसरा है नवीन पाठ्यक्रम में रीट पात्रता के टॉपिक शैक्षिक योजना एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी शामिल, अतः पात्रता उपयोगी होगी। और विगत 3rd ग्रेड अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के प्रश्नों का विश्लेषण, साथ ही अध्याय के अंत में समावेश। पुस्तक में विगत वर्षों में विभिन्न भर्तियों के 200 प्रश्नों का पुस्तक के अंत में समावेश है। आर्थिक समीक्षा शिविरा सुजस आधिकारिक वेबसाइट के दस्तावेजों से अपडेटेड तथ्यों सामग्री का उपयोग किया गया है। विशेषतः केवल 3rd ग्रेड मुख्य अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रथम पुस्तिका विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में तैयार है। तो विशेष रूप से 3rd ग्रेड के लिए बनाई गई ये बुक। शुरू में अध्याय की रूपरेखा बनाकर मध्य में तालिकाओं से अध्याय क्रमबद्धता, रिवीजन चार्ट, ट्रेंड एनालिसिस, फ्लो चार्ट जैसे नवाचारों से युक्त अद्वितीय प्रस्तुति है। तो इसमें काफ़ी रिसर्च की गई है इस बुक के ऊपर। यहाँ पे एक मोटिवेशनल लाइन दी गई है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बुक का इंडेक्स। इस बुक में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें टोटल 9 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम के नवाचार, पेज नंबर 1 से 18 तक। दूसरा है विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां 19 से 28 तक। तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 29 से 43 नंबर पेज पर, जो कि अभी नई ऐड हुई है सिलेबस में। चौथी है राज्य में केंद्र व राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार 44 से 68 तक, यह भी सिलेबस में नई ऐड हुई है। इसके अलावा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। छठा टॉपिक है राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011। सातवां है राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। आठवां है अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक परिदृश्य एक नज़र में।
103 से 110, यानी ये 7-8 पेजों पे पूरा जो शैक्षिक परिदृश्य है ये कवर किया गया है। और 9वां है विभिन्न वर्षों में विभिन्न भर्तियों में आए हुए प्रश्न। तो ये लगभग 21 पेजों पे जो पिछली भर्ती परीक्षाएं हुई है उनके आए हुए PYQ है वो भी इस बुक में शामिल किए गए हैं। तो उसके लिए आपको अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं और वो भी चैप्टर वाइज। तो बाकी इनकी ऐप है GK विद राकेश जुंगड़ और ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या हो तो। चलिए इस बुक का अंदर से रिव्यू करते हैं। यह इसमें लेखक की कलम से इन्होंने एक संदेश दिया है विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद इस बुक के लेखक हैं दिनेश कारेल जो एक शिक्षक हैं बारली डेगाना नागौर से, और विशेष आभार व्यक्त किया है प्रिय साथी मनीष यादव और अनुज भ्राता धर्माराम का। उसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको मैं दिखाता हूँ आराम से। इसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस बताया गया है कि किस तरीके से ट्रेंड फॉलो होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षक भर्ती की। तो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 में आए शैक्षिक परिदृश्य में प्रश्न विषयवार व अध्यायवार विश्लेषण तालिका। तो इसमें टोटल हर एक चैप्टर से हर एक पेपर में कितने कितने प्रश्न आए हैं वो बताए गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षण अधिगम के नवाचार में सिर्फ अंग्रेजी में एक प्रश्न आया था और सामाजिक में एक आया था, संस्कृत में 3 आए थे और कुल अब तक 5 प्रश्न आ चुके हैं। यानी शिक्षण अधिगम के नवाचार में संस्कृत में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा राज्य में केंद्र व राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार, इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं सामाजिक विज्ञान में और टोटल 13 प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। फिर विद्यालय प्रबंधन व संबंधित समितियाँ, इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृत और सिंधी में और टोटल 7 पूछे गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में, इसमें हिंदी में 2 प्रश्न पूछे गए हैं और उर्दू में 2 प्रश्न पूछे गए हैं और अब तक 6 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिर है निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान व क्रियान्विति, इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं लेवल 1 में और सामाजिक विज्ञान में और टोटल 22 प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम 2011, इसमें 5 प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। फिर राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, इसमें अब तक 2 प्रश्न पूछे गए हैं और हिंदी में ये 2 के 2 प्रश्न हिंदी में पूछे गए हैं। फिर अन्य प्रश्न के बारे में बताया गया है और अब तक अन्य प्रश्न में 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अभी तक लेवल 1 में 7, हिंदी में 8, अंग्रेजी में 7 और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं सामाजिक विज्ञान में 9 और टोटल अब तक 66 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे आप इस तालिका से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस चैप्टर की कितनी अहमियत है और उसमें से कितने प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं और ख़ासकर किस सब्जेक्ट में वह प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। चलिए इस बुक का अंदर से रिव्यू करते हैं। यह इस बुक का पहला टॉपिक है शिक्षण अधिगम के नवाचार। तो इसमें इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वो 9 चीज़ें लिखी गई है। अर्थ, सामान्य परिचय, ICT व डिजिटल पहल, SIQE व एक संविद कार्यक्रम, कोविड-19 काल में ऑनलाइन कार्यक्रम, 5वां निष्ठा, दीक्षा राइज, तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। उसके बाद पहला है अर्थ सामान्य परिचय, नवाचार क्या चीज़ होती है, उसकी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी शाखाएँ। फिर ICT व डिजिटल पहल, प्रस्तावना और उद्देश्य। उसके बाद कल्प कार्यक्रम, कल्प की पूरी फुल फॉर्म। फिर क्लिक योजना, क्लिक की फुल फॉर्म। फिर रोबोटिक लैब्स और उसके बाद मिशन स्टार्ट की फुल फॉर्म में आजकल बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो यह भी इसके साथ ही दी गई है। राजस्थान ई-ज्ञान पोर्टल, अपार ID कार्यक्रम, अपार की फुल फॉर्म, ई प्लेज अभियान, शाला दर्पण पोर्टल, SIQE एक संविद कार्यक्रम, उसकी फुल फॉर्म। फिर ये डायग्राम के माध्यम से SIQE के दोनों पार्ट बताए गए हैं। फिर गतिविधि आधारित शिक्षण ABL व बाल केंद्रित शिक्षण CCB,
फिर लहर की फुल फॉर्म, फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CE, उसके नोट्स, हर चीज़ जो परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है वो इसमें बुक में दी गई है और बिल्कुल अपडेटेड बुक है 2025 की। तो ये अभी रीट की जो परीक्षा हो रही है इसमें आप इस बुक की मदद ले सकते हैं, ये ज़रूर आपके स्कोर में इजाफा करेगी। तो यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं। उसके बाद SIQE परियोजना का क्रियान्वयन, उसका डायग्राम, फिर SIQE का संचालन, उसका डायग्राम, फिर CCP का डायग्राम, फिर कोविड-19 काल में ऑनलाइन कार्यक्रम, स्माइल की फुल फॉर्म। तो अभी 15 दिन बाद ही रीट का एग्ज़ाम है, तो यह बुक आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। स्माइल के चरण, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, ई-कक्षा, लास्ट में इनकी ऐप स्टोर पर इनकी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनके कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के लिए। और इस तरीके से देववाणी ऐप, लगभग हर अपडेटेड चीज़ इसमें दी गई है। हवा महल कार्यक्रम, तो इस तरीके से डायग्राम दिए गए हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ इस बुक में दी गई है और इसमें लास्ट में चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। 111 नंबर पेज से चालू होंगे और हर चैप्टर के आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे ये नौवां अध्याय है, इसमें चैप्टर नंबर 1 शिक्षण अधिगम के नवाचार के जो अब तक आए हुए प्रश्न हैं, व्याख्याता स्कूल संस्कृत शिक्षा विभाग 2022 में और आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये इनके जो क्वेश्चन आए हैं हेडमास्टर में, ये सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो ये इस बुक की बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। फिर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के भी लगभग 25 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। यहाँ तक नई एजुकेशन पॉलिसी के 25 प्रश्न दिए गए हैं। फिर राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, उसके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें काफ़ी लगभग 200 से ज़्यादा प्रश्न इसमें PYQ के रूप में दिए गए हैं। ये इस बुक का अंतिम पेज है और यहाँ पर इनकी ऐप के बारे में बताया गया है। यह इस बुक का अंतिम पेज है जिसमें आपको इस बुक के लेखक की फ़ोटो देखने को मिल जाएगी और इसके अलावा इनकी शाब्दिक पब्लिकेशन की जो अदर बुक्स आती हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। तृतीय श्रेणी अध्यापक सामाजिक विज्ञान रीट, तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1, राजस्थान ध्यान आर्थिक समीक्षा, राजस्थान कृषि और आर्थिक संसाधन कनिष्ठ लेखाकार। तो इसमें जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, यह बुक इनकी बहुत अच्छी है। इसमें से हूबहू पेपर में प्रश्न छपते हैं, तो इसका रिजल्ट बहुत शानदार रहा है पिछले एग्ज़ाम में। और यह बुक आप ख़रीद सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर इस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इनके सोशल मीडिया हैंडल दिए गए हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, यूट्यूब और ऐप के थ्रू। इनके टेलीग्राम चैनल पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उनमें ये हर पोस्ट अपडेट डालते रहते हैं। तो इनके सोशल मीडिया हैंडल से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इनका एक कोचिंग अकेडमी है सूरतगढ़ में, जहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चलती है, तो वहाँ पे भी आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं। इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस बुक्स का फिक्स रेट है 130 रुपये, तो यह आप अपने आसपास बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। तो यह था इस बुक का रिव्यू। इसके अलावा मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ और बताना चाहूँगा। दोस्तों, हमारी ऐप है सिंगला क्लासेस हनुमानगढ़, जो प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर आपको राजस्थान जीके के फ्री टेस्ट मिलेंगे। इसमें राजस्थान ज्योग्राफी के PYQ हैं 1993 से लेकर 2024 तक के सभी टेस्ट चैप्टर वाइज आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आप
इसके अलावा राजस्थान इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी और हिंदी के सभी टेस्ट आपको चैप्टर वाइज फ्री में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है और उसके बाद फ्री टेस्ट में जाना है और वहाँ पे आप सारे टेस्ट लगाकर आप अपनी तैयारी का लेवल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई कोर्स या टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो भी आप वहाँ पे कोर्स सेक्शन में जाके कोई भी पटवार या LDC का कोर्स खरीद सकते हैं या टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़ के नाम से, जिसमें हम नवीनतम अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा सभी तरीके की PDF नोट्स भी उसके अंदर डालते रहते हैं, तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर है 800-590-99-66। यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो। आप कोई भी इस नंबर पर कॉल मत कीजिए क्योंकि मेरी दिन में क्लासेज होती है तो मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाऊँगा, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपके व्हाट्सअप पर ज़रूर रिप्लाई करूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। थैंक्स।